नमामि वीरं गिरिसारधीरम। प्रमाण का सम्यक्त्व यानी प्रामाण्य कैसे ज्ञात होगा कि प्रमाण सही है, उसके संबंध में प्रश्न उठाया गया कि स्वतः प्रमाण माना जाए तो क्या समस्या है और परतः प्रमाण माना जाए तो क्या समस्या है। उन दोनों समस्या के पश्चात अब सूत्रकार सूत्र की बात करते हैं। कल हमने धारावाहिक ज्ञान की भी चर्चा की थी और ये समझा था कि न्याय वैशेषिक धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानता है। धारावाहिक ज्ञान क्या है? एक ही प्रमेय का जब निरंतर ज्ञान किया जाए तो वो धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। न्याय वैशेषिक उसको प्रमाण मानता है, मीमांसक भी प्रमाण मानता है। और जैन में दो प्रकार की परंपराएं उसमें आ जाती हैं। तो धारावाहिक ज्ञान में जैन की दो परंपराएं आ जाती है, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं और दिगंबर अप्रमाण मानते हैं। दिगंबरों में जो भट्ट अकलंक और माणिक्य नंदी हैं और इनके पश्चात जो प्रभाचंद्र आदि हुए या अभिनव धर्मभूषण जिन्होंने न्याय दीपिका लिखी वो भी इसको प्रमाण मानते हैं। विद्यानंद ने इसको प्रमाण माना है दिगंबर परंपरा में ही। और कैलाश चंद्र जी जो न्याय शास्त्री हैं जिन्होंने जैन न्याय लिखा है, वो कहते हैं जब स्मृति को प्रमाण माना जा रहा है जैन परंपरा में तो गृहीत ग्राही ज्ञान को प्रमाण मानने में कोई बाधा नहीं है। तो उसको मैंने अपनी पुस्तक में भी मेंशन किया है जैन प्रमाण शास्त्र में। बौद्धों के वैसे तो अप्रमाण ही मानते हैं सामान्य तौर पर, क्योंकि बौद्ध अनधिगत या कहीं अज्ञातार्थ ज्ञापकम प्रमाणम इति प्रमाण सामान्य लक्षणम, ये प्रमाण का सामान्य लक्षण देते हैं। जो अज्ञातार्थ प्रकाशकम, जो अज्ञात अर्थ का प्रकाशक होता है वह प्रमाण होता है। तो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं सामान्य प्रमाता के लिए। लेकिन अड़चट ने योगी का जो धारावाहिक ज्ञान है उसमें सूक्ष्म काल कला का भेद मान करके उसको प्रमाण स्वीकार किया है। इस तरह से धारावाहिक ज्ञान को लेकर के अधिकतर तो प्रमाण की ही कोटि मिलती है। और स्मृति को प्रमाण मानने के संबंध में जैन दार्शनिक ही उसको प्रमाण की कोटि में लेते हैं, बाकी सभी प्रमाण मानते हैं। और जैनों में भी श्वेतांबर दिगंबर दोनों प्रमाण मानते हैं। न्याय वैशेषिक प्रमाण मानता है, मीमांसा प्रमाण मानता है, बौद्ध प्रमाण मानता है। अप्रमाण क्यों मानते हैं इसको हमने पढ़ा है कि ये अर्थजन्य नहीं है, पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती स्मृति, इसलिए उसको प्रमाण मानते हैं। गृहीत ग्राही होने से प्रमाण मानने का हेतु नहीं दिया। हेतु ये दिया है कि जो अर्थजन्य नहीं है, पदार्थ से उत्पन्न नहीं है, इसलिए वो अप्रमाण है। अब हम प्रामाण्य के बारे में बात कर रहे हैं। प्रमाण का प्रामाण्य, प्रामाण्य किसको कहते हैं? तो मैंने लक्षण दिया यहाँ, ज्ञान से प्रमेय अव्यभिचारित्वम प्रामाण्य। ये वादिदेव सूर्य के अनुसार है। प्रामाण्य क्या है कि प्रमेय के साथ जो ज्ञान का अव्यभिचारित्व है, जो ज्ञान हमने प्रमेय का किया है वो प्रमेय से जैसा प्रमेय वैसा ही ज्ञान हुआ, उसमें किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं है, दोष नहीं है। प्रमेय के अनुसार ही जब ज्ञान हो, उससे भिन्न ज्ञान न हो, तो वो प्रामाण्य माना जाता है। तो प्रमेय के अनुसार जो अव्यभिचारी ज्ञान होता है, निर्दोष ज्ञान होता है, वो प्रामाण्य कहलाता है। प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः होता है या परतः, इस संबंध में भारतीय परंपरा में मुख्य रूप से तीन या हम कहते हैं चार परंपराएं प्राप्त होती हैं। एक तो न्याय वैशेषिक की है। न्याय वैशेषिक प्रमाण का प्रामाण्य परतः मानता है, परतः अन्य ज्ञान से मानता है। मीमांसक स्वतः मानते हैं प्रामाण्य को, क्योंकि वो वेद को मानते हैं और वेद का कोई निर्माता नहीं मानते, इसलिए वेद को वो स्वतः प्रमाण मानते, इसलिए उनको प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः ही स्वीकार किया है। और बौद्धों ने अभ्यास दशा में स्वतः स्वीकार किया है और अनभ्यास दशा में परतः स्वीकार किया है। यानी हम जब किसी वस्तु को, अभ्यास दशा क्या है, जिस वस्तु को हम बार बार जानते हैं और परिचित हो जाते हैं, तो उसमें किसी से पूछने नहीं जाते कि भाई ये प्रमाण है कि अप्रमाण। जैसे जिस मार्ग से हम बार बार जाते हैं अपने कार्यालय की ओर या अपने घर की ओर, तो उसमें हम किसी से पूछते नहीं है कि भाई ये मेरा घर का रास्ता यही है क्या। स्वतः प्रमाण है, हम जा रहे हैं, वही प्रमाण है।
तो उसमें हम किसी से पूछना नहीं पड़ता। जब हम महिलाएं रोटी बनाती हैं तो आटा लेती हैं, इसके लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता भाई आटे से रोटी बनेगी क्या, स्वतः प्रमाण है आटे से रोटी बनती है, तो उसमें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अभ्यास नहीं हो तब परतः प्रामाण्य होता है। तब जब हमको रास्ता मालूम नहीं, किसी ऐसे शहर में गए हैं तो शहर की गलियों के बारे में हमको पूछना पड़ता है या गूगल देखना पड़ता है, तो परतः प्रामाण्य हो जाता है। गूगल भी परतः प्रामाण्य की कोटि में आएगा। तो अनभ्यास दशा में हम परतः, जैसे हम ऐसी मिठाई बनाना चाह रहे हैं जो हमको बनाना नहीं आती, गृहिणियों को बनाना नहीं आती, तो उसमें हम दूसरों से विधि लेते हैं और अपने ज्ञान को वेरीफाई करते हैं कि मेरा ज्ञान सही है कि नहीं है, तो परतः प्रामाण्य होता है। तो परतः और स्वतः का यही है कि अपने आप जब ज्ञान का प्रामाण्य सिद्ध हो जाए, किसी अन्य ज्ञान की या किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता न पड़े या किसी अन्य विधि की आवश्यकता न पड़े, तो वो प्रामाण्य स्वतः प्रामाण्य कहलाता है। जैनों ने भी प्रामाण्य को दो प्रकार से स्वीकार किया है, स्वतः और परतः। ज्ञान की दशा में, अभ्यास दशा में उसको स्वतः माना है और अनभ्यास दशा में परतः स्वीकार किया है। ये जब हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी तो हम सूत्र को समझ सकते हैं आसानी से। इस प्रामाण्य अप्रामाण्य को लेकर दो दार्शनिक जैन दर्शन के, एक तो माणिक्यानंदी जिनका परीक्षा मुख है, वे लक्षण देते हैं तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्चेति। लक्षण नहीं, वो व्याख्या करते हैं कि प्रमाण का प्रामाण्य या तो स्वतः होगा या परतः होगा। तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्चेति, उसका प्रामाण्य स्वतः होता है या परतः होता है। तो अभ्यास दशा में स्वतः होता है, अनभ्यास दशा में परतः होता है। वादिदेव सूर्य ने प्रमाण ने तत्वालोक में कहा है तद उभयम उत्पत्तौ परतः एव ज्ञप्तौ तो स्वतः परतश्चेति। इन्होंने और ज्यादा व्याख्या कर दी है। ये उभय का मतलब है यहाँ पर प्रामाण्य और अप्रामाण्य। तद उभयम, वे दोनों, प्रामाण्य भी और अप्रामाण्य भी, ये उत्पत्ति में तो परतः होते हैं, यानी किसी अन्य के कारण से इनमें प्रामाण्य आता है या अप्रामाण्य आता है। लेकिन ज्ञप्ति में तो ये स्वतः ही होते हैं। ज्ञप्ति यानी ज्ञान, ज्ञान में स्वतः होता है अभ्यास दशा में, और ज्ञान में परतः होता है अनभ्यास दशा में। जिस प्रमेय को हम नहीं जानते हैं पहले, तो उसका वेरिफिकेशन दूसरों से कराते हैं, तब परतः हो गया कि ये यही है ना। या हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते, तब पास वाले से पूछते हैं कि यही अमुक व्यक्ति है, तो ये परतः उसका प्रामाण्य सिद्ध होता है। तो अभ्यास दशा में स्वतः और अनभ्यास दशा में परतः, एक व्यावहारिक दृष्टि इसमें रही। पर यहाँ एक चर्चा, जिसकी चर्चा हेमचंद्र सूरी अपने सूत्र की व्याख्या में कहीं भी नहीं करते हैं। जब ये प्रामाण्य की चर्चा करेंगे तो उसमें अप्रामाण्य की चर्चा वो नहीं करते हैं कि अप्रामाण्य कैसे होता है। पर वादिदेव सूर्य ने प्रमाण्य तत्वालोक में दोनों की चर्चा की है। तद उभयम, प्रामाण्य भी और अप्रामाण्य भी, इनकी उत्पत्ति परतः होती है और ज्ञप्ति यानी ज्ञान, तो दो तरफ से सोच रहे हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से भी सोच रहे हैं और ज्ञप्ति की दृष्टि से भी सोच रहे हैं। तो स्वतः परतश्चेति, स्वतः भी होता है और परतः भी होता है। अभ्यास दशा में स्वतः और अनभ्यास दशा में परतः। अब प्रामाण्य की चर्चा भी अगर हम साथ में करें तो न्याय वैशेषिक प्रामाण्य को भी परतः मानता है, अप्रामाण्य को भी परतः मानता है। मीमांसक प्रामाण्य को तो स्वतः मानता है, अप्रामाण्य को परतः मानता है। और बौद्ध केवल ज्ञान की दृष्टि से ही, ज्ञप्ति की दृष्टि से विचार करता है। और जैन में दोनों दृष्टि से विचार कर दिया है वादिदेव सूर्य ने। तो अभ्यास दशा में स्वतः, अनभ्यास दशा में परतः। उत्पत्ति की बात आगे की बात है कि हम उत्पत्ति कहाँ से हुई, अप्रामाण्यता कहाँ से आई। जिसे परतः अप्रामाण्य का मतलब जैसे है उत्पत्ति में, मेरी आंख में विकार है, तो आंख में विकार है या वस्तु विकृत है, तो जो मैं देखूंगा आंख में विकार है तो दो चंद्रमा आ गए, तो ये परतः उत्पत्ति मानेंगे, उसको स्वतः नहीं मानेंगे, परतः मानेंगे। परतः उत्पत्ति हो गई। या वस्तु विकृत है या कोई मौसम खराब है या कोई प्रकाश बराबर नहीं है, तो परतः अप्रामाण्य होगा उत्पत्ति में। लेकिन ज्ञान होने में स्वतः भी हो सकता है और परतः भी हो सकता है। इस संबंध में
डॉक्टर सागरमल जी जैन कुछ नया विचार देते हैं। उन्होंने जैन भाषा दर्शन पुस्तक लिखी है, उसमें विचार किया है और कहा है कि जो अब ये वादिदेव सूरी जो चिंतन कर रहे हैं कि प्रमाण की और अप्रमाण की उत्पत्ति परतः होती है, ये एकदम ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब ज्ञान स्वयं ज्ञेय बनता है तब उसमें प्रामाण्य स्वतः आता है, परतः नहीं आता। प्रामाण्य इसमें स्वतः ही होगा, परतः नहीं होगा, तो उसकी उत्पत्ति भी स्वतः ही होगी, परतः मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उन्होंने उसमें डिस्कशन किया है। तो और मैं समझता हूँ सागरमल जी का इसमें चिंतन बहुत ठीक है, उपयुक्त चिंतन है, और ये आगे के दार्शनिकों के लिए सर्च लाइट का काम करता है।